हेलो फ्रेंड्स हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है कि हमें अपने संबंध मधुर कैसे बनाने हैं। इसमें हम ऑलरेडी 5 पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। नंबर 1, न्यूनेस, लाइफ में न्यूनेस लानी है। नंबर 2, हमें किसी की साथ घुस घुस नहीं करनी। नंबर 3, हमें हर एक की विशेषता देखनी है। नंबर 4, हमें अपनी बात को नम्रतापूर्वक प्रेम पूर्वक रखना है सबके सामने। नंबर 5, हमें फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम 6th पॉइंट पर पहुंचते हैं। 6th पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिसके कारण उस 6th पॉइंट को लाइफ में अपनाने से हमारी लाइफ में दूसरों के साथ हमारे रिलेशन मधुर बने रहते हैं, लवली बने रहते हैं, प्यारे बने रहते हैं। तो वो 6th पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने आप किसी के बारे में कोई भी अनुमान अपनी मर्जी से मत लगाएं। अपने आप किसी के बारे में कोई भी अनुमान अपनी मर्जी से मत लगाएं। इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि किसी पर शक मत करें। यानी कि शक को थोड़ा नेगेटिव लिया जाता है, शक मीन्स गलत सेंस में लिया जाता है, इसीलिए मुझे शक के बदले थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा। लेकिन सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि किसी पर भी हमें किसी भी प्रकार का शक नहीं करना। इस बात को क्लियर करने के लिए पहले मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार एक शिष्य जो अपने गुरु के प्रति बड़ा ही श्रद्धावान था, जिसको अपने गुरु पर पूरा 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 ही विश्वास था, पूरी आस्था थी, और वो पिछले 10 सालों से ही उसका शिष्य था और उसके हर कार्य ही बन रहा था और वो बड़े प्रेम पूर्वक उनका रिश्ता था, बहुत बहुत खुश था अपने गुरु से। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं जा रहा था मार्केट के रास्ते से, जाते जाते उसकी नज़र पड़ी कि सामने एक शराब का ठेका है और उस पर उसके गुरुजी खड़े हैं। उस पर उसके गुरुजी खड़े हैं। उसने उनको वहाँ देखा और थोड़ा पजल हुआ और बिना कुछ बोले ही अपने रास्ते की तरफ चला गया। जस्ट उसी वक्त जब उसने वहाँ से क्रॉस किया, एक और शिष्य ने भी क्रॉस किया। उसने भी गुरुजी को वहाँ देखा और वो भी अपने रास्ते पर चला गया। अब दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। पहले वाले शिष्य ने क्या सोचा जाते जाते कि मैं ऐसे ही फिजूल में इस गुरु पर इतना विश्वास करता रहा, ये तो शराबी है। गुरु भी यहाँ शराब पीने आ गया और उसने ना जाने मन मन में कि कितनी गुरुजी के प्रति गलत बातें सोच ली कि गुरुजी ने हमें धोखा दिया, छुप छुप कर शराब पीते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें सोच ली और अपने घर चला गया और निश्चय कर लिया कि आज के बाद अपने गुरु के पास नहीं जाऊंगा। और उसने गुरु के पास जाना छोड़ दिया, मन ही मन अपने रिलेशन खराब कर लिए। और दूसरी तरफ जो दूसरा शिष्य था, उसके साथ भी सेम दृश्य, उसने भी सेम दृश्य देखा, लेकिन वो जाते 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 मन ही मन में सोच सोच कर खुश हो रहा है, वाह मेरे गुरुदेव, वाह मेरे प्यारे गुरुदेव, आप यहाँ भी किसी का कल्याण करने के लिए आ गए, आप यहाँ भी किसी का उद्धार करने के लिए आ गए, आपने जरा भी शर्म नहीं की, आप तो सचमुच में सबका भला चाहने वाले हो, आप धन्य हो, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, आप धन्य हो, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो। और वो ये सोच सोच कर अपना घर चला गया, मुस्कुराता रहा और उसकी जो श्रद्धा थी गुरु के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई। अब एक तीसरा शिष्य भी था
जिसने इस दृश्य को देखा उस दृश्य को देखकर उस तीसरे वाले शिष्य से रहा नहीं गया। उसने बड़े प्यार से गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे खड़े हो? तो गुरुजी ने जो भी उसको जवाब दिया वो उस जवाब से बहुत ही संतुष्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक ही घटना में ही 3 व्यक्ति थे। एक ने नेगेटिव सोचा, अपने आप को खराब किया, वाइब्रेशंस खराब की, सारा वातावरण खराब किया, रिलेशंस खराब कर लिए। दूसरे ने पॉजिटिव सोचा, गुरुजी के प्रति और श्रद्धा बढ़ी। और तीसरे ने डायरेक्ट जाके बड़े प्यार से पूछ लिया और मन से बिल्कुल खाली हो गया। उसका मन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। उसके माइंड में कोई बर्डन नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में कई बार कुछ बातों की दिक्कत आती है। हमारा मन कुछ और सोचता है उनके बारे में, कुछ और चाहता है, तो हम नेगेटिव तो बिल्कुल ही ना सोचें, यानी कि शक या अनुमान तो अपने आप बिल्कुल ना लगाएं। या तो पॉजिटिविटी वाला काम कर दें। अगर फुल पॉजिटिविटी वाला काम करते हुए भी हमें कुछ परसेंट 80% हम पॉजिटिव वाला काम करते हैं दूसरे नंबर वाले शिष्य की तरह, लेकिन 20% हमारे मन में अगर डाउट है तो हमें तीसरे नंबर वाला शिष्य बन जाना है। दूसरे वाला भी बेस्ट है। अगर वो 100% पॉजिटिव है तो 80% पॉजिटिव और 20% हमारे मन में गुरुजी के प्रति नेगेटिव थॉट्स कभी आ जाएं तो उससे अच्छा 3rd नंबर वाला शिष्य बेस्ट, कि उसने क्या किया, क्लियर बात करके अपना फ्री, खुद भी फ्री और सामने वाला भी फ्री, बिल्कुल मेंटली पीस ऑफ माइंड। इसी को कहते हैं पीस ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड बिल्कुल पीस में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी किसी पर शक नहीं करना, इससे हमारे रिलेशन बहुत बहुत खराब होते हैं। हमारे संबंधों में क्या होता है, हम एक साइड की बात एक से सुनते हैं और उसके बारे में वैसा सोच करके अपने मन को गंदा कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा है, अपने मन में उसके प्रति इमेज ही वैसे ही बना लेते हैं। और जब उनको कभी मिलते हैं, जबकि हमारे साथ उनकी कोई बात नहीं होती, तो भी हम रिलेशन खराब कर लेते हैं। और डायरेक्ट जिसके साथ होती है उनका तो पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझ आया कि हमें अपने रिलेशंस खराब होने से बचाने के लिए क्या करना है, या तो पॉजिटिव रास्ते पर चलना है और या फिर क्लियर पूछकर बात को ख़त्म कर देना है। फ्रेंड्स, आज हम एक 7th पॉइंट छोटा सा, जिसको हम लगभग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी एक वर्ड है जिसके माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वो 7th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या, समझना। अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, हम कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग। किसी के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग होना या अंडरस्टैंडिंग होना, ये किसी के प्रति भी और अपने प्रति भी। हमें अपने आप को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं कैसा हूँ, आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये नहीं समझते कि मैं कैसा हूँ। दूसरों के बारे में तो समझते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं समझते कि मैं कैसा हूँ। वो कैसे? देखो फ्रेंड्स, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, पड़ोसी थे, वो आपके बारे में जो कुछ भी जानते थे, थोड़ा सा जानते थे, 19 सालों की बातें। फिर आप कॉलेज में गए, आपको और फ्रेंड्स मिले, वो आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आप कॉलेज दिनों में कैसे दिन थे। फिर आप इन लॉज में गए, इन लॉज वाले आपके बारे में जानते हैं, जैसा आप उनके सामने पेश आते हो। आपके पेरेंट्स वाले
आपके बारे में, आप उनके सामने कैसे पेश आते हो, आपके मन में भेदभाव है या नहीं। पेरेंट्स के सामने कुछ और तरीके से, इन लॉज वालों में कुछ और तरीके से, तो वो पेरेंट्स वाले वो वाला रोल जानते हैं। तो सब आपके बारे में डिफरेंट डिफरेंट जानते हैं, यानी कि पूरा आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आप रियल में कैसे हो। केवल एक आप खुद ही हो जो अपने को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं ओवरऑल कैसी हूँ, कैसा हूँ, अंदर से और बाहर से। मेरा रोल डिफरेंट है, सेम है, इधर और इधर के पलड़े में फ़र्क है, नहीं है। अपने रोल को मैं खुद ही अच्छे से समझ सकती हूँ। जब मैं अपने बारे में खुद ही बड़े अच्छे से जान लूँगी तो फ्रेंड्स, फिर यदि मुझे कोई कुछ भी कहेगा तो मेरे रिलेशन उसके साथ खराब कभी नहीं होंगे। कैसे? मान लिया किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको कह दिया आप बड़े चालाक हो, किसी ने कह दिया आपकी बड़ी झूठ बोलने की आदत है, किसी ने आपको कह दिया आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप विचार करो, आप दूसरों की राय का नतीजा हो या अपनी राय का नतीजा हो? आपकी अपने बारे में क्या राय है? क्या आप चालाक हो तो फिर ठीक है, स्वीकार कर लो। आप अंदर बाहर से अलग हो तो स्वीकार कर लो। फिर नाराजगी किस बात की, रिलेशन खराब किस बात के? यदि आप अंदर बाहर से अच्छे हो, सेम हो, और किसी ने कह दिया तो फिर आपको नाराजगी किस बात की? हम किसी की राय का नतीजा नहीं है। कोई मेरे बारे में राय रखे कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, हमें हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। फ्रेंड्स, एक बड़ी सुंदर सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि अपनी खुशी की चाबी कभी किसी को मत देना, क्योंकि लोग दूसरों के सामान की कदर नहीं करते। तो हमें अपनी खुशियों की चाबी किसी को नहीं देनी, अपने बारे में अपनी राय निकालनी है कि मैं सचमुच में कैसा हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझने की अंडरस्टैंडिंग। ऐसे हम दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। हमने समझ लिया कि ये रिश्ता हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचता है, ये रिश्ता मुझ पर फिजूल में ही डाउट करता है, ये रिश्ता, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ये रिश्ता कभी मुझे सॉरी और थैंक्स नहीं करता। मैंने सामने वालों को भी अंडरस्टैंड कर लिया। जब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो वो अगर हमें फिर वही दर्द देंगे तो हम उस दर्द को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनका वो काम है, उनके पास मटेरियल ही वैसा है, उनके पास माल ही वैसा है, तो वो वही पेश करेंगे। लेकिन मेरे पास तो खुशी का माल है, मुझे खुशी ही पेश करनी है हमेशा। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा खुश रहना है। सचमुच में फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहना है। पॉजिटिविटी के बहुत फ़ायदे हैं। जिनकी आँखें, जिनकी नज़र प्योर है, पॉजिटिव है, उनको ये सारा संसार बहुत सुंदर लगता है। और जिनकी जीभ बड़ी मीठी है, पॉजिटिव है, संसार उनको पसंद करता है, प्यार करता है। आइज़ अगर आपकी पॉजिटिव हैं तो आप संसार को प्यार करोगे, और यदि आपकी जीभ बहुत मीठी है तो संसार आपको प्यार करेगा। ये बात आप आजमा कर देख लेना, गारंटी है इस बात की। फ्रेंड्स, एक लाइन में लास्ट में बड़ी सुंदर कहना चाहूँगी कि ये हमारी जो लाइफ है ये एक संगीत की तरह है, सॉन्ग की तरह, सॉरी, हमारी जो लाइफ है वो एक सॉन्ग है। लाइफ इज सॉन्ग।
अब किसी भी सॉन्ग को गाने के लिए, किसी भी गीत को गाने के लिए अगर साथ म्यूजिक ना हो तो वो थोड़ा रूखा रूखा सा, बिना लय वाला लगता है, उतना आकर्षक और उतना आनंद नहीं देता जितना उसके साथ म्यूजिक हो। तो हमारा जो जीवन है वो एक गीत है, और इसके अंदर म्यूजिक जो है वो कौन है? लव। लव इज म्यूजिक, लाइफ इज सॉन्ग एंड लव इज म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, हमें इस सॉन्ग को बजाना तो है ही है, गीत तो हमें अपने जीवन में बजाना ही पड़ेगा, और हर कोई बजा रहा है अपना गीत, लेकिन बिना संगीत के बजा रहा है तो रिलेशन मधुर नहीं हो सकते, खुशियाँ जीवन में नहीं आ सकती। आप अपने इस गीत को म्यूजिक के साथ बजाओ। कौन सा म्यूजिक? लव रूपी म्यूजिक के साथ बजाओ, तो आपके जीवन में जो है हरा भरापन आ जाएगा, नयापन आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी, सब प्रसन्न होंगे। अगर कोई नहीं भी प्रसन्न होता तो अरे, उनको प्रसन्न होने का नेचर ही नहीं है। हमें और किसी से क्या लेना, हम खुद प्रसन्न हैं, हमें अच्छा लग रहा है। कैसे? अपने गीत को प्यार से बजाना। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या जाना? हमें किसी पर भी फिजूल में शक नहीं करना, और अपने गीत को प्यार रूपी म्यूजिक के साथ बजाना है। लाइफ इज सॉन्ग एंड लव इज म्यूजिक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये छोटी सी सिंपल सी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, हम इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे, और हमें शायद इसके बीच में एक नई वीडियो भी बनानी पड़ जाए, क्योंकि जो 3-4 वीडियो हम इस टॉपिक पर पहले भेज चुके हैं, तो व्हाट्सएप पर 7-8 भाई बहनों के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन वीडियो पर। तो इसके बाद हो सकता है कि वो वीडियो मैं बना दूं कि क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं, क्योंकि उनको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन तो है बात से, लेकिन उनको थोड़ा टफ लग रहा है करना। तो उन्होंने उस पर 2-4-5 सवाल पूछे हैं, लगभग सबके सवाल मिलते जुलते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का ही उन सवालों के जवाबों को लेंगे। तो शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया।